मेरा सभी भाइयों को जय भीम नमो बुद्धाय। नेपोलियन बोनापार्ट का एक बयान है कि अगर 100 शेरों का लीडर एक कुत्ता होता है तो सारे शेर कुत्ते के भांति लड़ते हैं, और अगर 100 कुत्तों का सरदार एक शेर होता है तो सारे कुत्ते शेर की भांति लड़ते हैं। भारत के अंदर 3 प्रकार का आतंकवाद विश्व में चल रहा है। एक सीमा पर चल रहा है, और दूसरा आतंकवाद सामाजिक आतंकवाद है जो हम लोगों पर जुर्म, सितम, अन्याय, अत्याचार कर रहा है। तीसरे प्रकार का आतंकवाद जो दिल्ली सरकार चला रही है या भारत सरकार चला रही है, जो हमारे आने वाली नस्लों को बेरोजगार और ये समझ लें कि होमलेस, जॉबलेस, फोर्सलेस, फेसलेस और बिल्कुल एम्प्लॉयमेंटलेस बना रही है। हमारे 75 संगठन बता रहे हैं कि हमारे 75 संगठन हमारे साथ में है, लेकिन मैं कहता हूं जब दिल्ली विधानसभा की 70 सीटें हैं तो एक संगठन अपने एरिया में ये क्यों नहीं पोस्टर लगा रहा कि हम आम आदमी पार्टी को हराएंगे और हम इसको बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे अगर ये गुलामी ठेकेदारी प्रथा की नहीं हटाई गई तो। हर आदमी ये बात कहना चाह रहा है कि हम केजरीवाल को हराएंगे। हम ये बात क्यों नहीं कह रहे, किस डर की वजह से नहीं कह रहे कि बीजेपी को भी हराएंगे। हम इस बात को क्यों नहीं कह रहे कि वो कल को कहेंगे भाई एमसीडी किसके अंडर में आ रही है। कुछ ऐसी पावर्स हैं जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है, कुछ ऐसी पावर है जो दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में है, लेकिन देश की राजधानी की सबसे ज्यादा पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में है। इसलिए अगर एक बार तूफान आ जाए तो दोबारा आने की प्रबल संभावना होती है। अगर एक बार आप पर अत्याचार हुआ है तो आप पर दोबारा भी अत्याचार होगा। इसलिए वे लोग जो हम पर अत्याचार कर रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टी जो हम पर अत्याचार कर रही है, हमें उन्हें नेस्तनाबूद करना पड़ेगा। और दूसरी बात यह है कि हमारा 25 तारीख का 25 अक्टूबर का जो प्रोग्राम है उससे पहले हमारा संयुक्त मोर्चा या 75 मोर्चे के जो लोग हैं वो कितनी बार अखबारों में, टीवियों में ये बात सड़कों पे चिपकाएंगे कि हम केजरीवाल को हराएंगे। जो लोग देश की राजधानी में ये घोषणा करते हैं कि उन्हें ईश्वर भी नहीं हरा सकता, अगर जिसे भगवान नहीं हरा सकता उसे वोटर हरा सकता है, उसे वोटर हरा सकता है। और मैं बड़े विश्वास के साथ कहता हूं कि जब एक लड़की को अमेरिका के अंदर नीलाम करा जा रहा था तो लिंकन ने कहा इफ आई विल गेट अ चांस टू हिट इट आई शैल हिट इट हार्ड। अगर मुझे जीवन में इस गुलामी को, इस धक्का को खत्म करने का मौका मिला तो सर्वप्रथम मैं ऐसी चोट करूंगा जो एक ही चोट में सारी गुलामी खत्म हो जाए। तो मैं आदरणीय 3 बार के मेरे रहे धीरान साहब से कहूंगा कि सबसे भारी चोट आपके नंदनगरी एरिया में होनी चाहिए, सीमापुरी में होना चाहिए, जो पूरी आम आदमी पार्टी की रीढ़ की हड्डी टूट जाए और उसका मेरुदंड टूट जाए, सोचने की शक्ति खत्म हो जाए और पूरी बॉडी पूरी तरह से पैरालाइज हो जाए। मैं अपने साथियों से कहूंगा पूरी तैयारी के साथ, तैयारी का मेरा मतलब है कि पोस्टर लगने चाहिए, पैसे देके अखबारों में निकलना चाहिए कि हम इस पार्टी के हाथ भी काट देंगे और इस पार्टी के पैर भी काट देंगे, से बिल्कुल नेस्तनाबूद कर देंगे। ये जज्बा हम लोगों में होना चाहिए। अरे हम सब कहते हैं 85% है, आपको 100 तक गिनती नहीं आती, 70 साल देश की आजादी के हो गए, आप कहां 85% क्या, आप 51% भी नहीं हो। अगर मजबूती से काम करा जाए, अगर मैं आपको कहना चाहता हूं कि देखिए कि आप लोग अगर फैसला कर लें कि हमने जो हम पर जुल्म कर रही है, हमें बर्बाद कर रही है, इस पार्टी को हमें हराना है, तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको इनको बर्बाद करने से नहीं रोक सकती। लेकिन एक काम है कि जो टूल डाउन वाली बात कही थी हमारे साथियों ने, अगर हम झाड़ू लगाना बंद कर दें, सफाई बंद कर दें, तो क्या यह संभव हो पाएगा जो 75 संगठन हमारे साथ में है? क्या वो सरकार के खिलाफ अपनी गुलामी को खत्म करने के लिए बगावत कर पाएंगे? और साथियों, हमारी जंग पैसे के लिए नहीं है, रुपए के लिए नहीं है, स्वाभिमान के लिए है, अपनी इज्जत के लिए है। और आज सत्ता में स्थिति है, अरे न तरफन की अर्जी है, न तरफन की अर्जी है, न फरियाद की, घूट घूट के मर जाए मर्जी में
मेरे साथियों, जुल्मों का बीज हम बोने नहीं देंगे, अपने भारत को आग हम लगने नहीं देंगे। ये वतन तेरी खुशियों की कसम तेरे दामन पर दामन लगने नहीं देंगे। अगर हम जुल्मों की कहानी कहने लगेंगे, अरे आंसू भी पत्थर बहाने लगेंगे, इंसानियत खो गई कहीं भीड़ में ढूंढने में जवाबे लगेंगे। मेरे साथियों, आप ये जो जंग का ऐलान है इस वाले संयुक्त मोर्चा के उससे ये किसी एक जाति और भाई के लिए नहीं है। मैं टाटा समाज का आदमी हूं, मेरे सफाई कर्मचारी का जहां पसीना की बूंद पड़ेगी, मैं दिल्ली के निवासियों से विश्वास दिलाता हूं, मैं वहां पे खून बहा दूंगा। आपने नदी को पार कर लिया, किनारे पर खड़े हो, सिर्फ एक पैर आपने उठा के बाहर रखना है, आपकी विजय निश्चित है। और मैं आपको बता दूं, जब कोई गरुड़ आकाश में उड़ता है तो वो हवा के रुख की कोई परवाह नहीं करता। और बाबा साहब के इस बयान को देखो, मैंने जीवन में परिश्रम किया है लेकिन मुझे कोई फल नहीं मिला, इस बात से मैं निरुत्साहित नहीं हूं। अरे समय अनंत है, पृथ्वी विस्तीर्ण है, एक दिन अवश्य कोई पैदा होगा जो मेरे शब्दों की कदर करेगा। मैं सोचता हूं कि इस संयुक्त मोर्चे के द्वारा बाबा साहब के शब्दों की, उनकी मेहनत की कदर करी जा रही है। तो मेरे भाइयों में ज्यादा बात न लेके मैं कहता हूं, कपिल साहब, मैं मेरी अपनी सलाह है नेशनल लीगल एडवाइजर इस वाली ऑर्गेनाइजेशन का अखबारों में लगाई जा, हर पब्लिक स्टेज पे, स्टेशन, रेलवे स्टेशनों पे जो हमारे रेलवे वाले थे, बसों पे ये चिपकाया जाए कि हमारे इतनी तारीख को ये आंदोलन होगा और हम आम आदमी पार्टी के घुटने तोड़ देंगे। और अगर हमने इसको सीएम बनाया है तो हराने की क्षमता भी हमें होती है। मेरा ये कहना, जय भीम, नमो बुद्धाय, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।